हेलो दोस्तों, हम केमिकल बॉन्डिंग का एक नया लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। बेसिकली आज हम पढ़ेंगे बैक बॉन्ड वगैरह, बैक बॉन्ड समझेंगे। उससे पहले मैं तुमको हाइपोवैलेंट स्पीसीज के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि हाइपोवैलेंट स्पीसीज में पढ़ा भी चुका हूँ। इसमें भर भर के यूज है इस लेक्चर में, इसलिए सबसे पहले मैं ओवरव्यू दे दे रहा हूँ हाइपोवैलेंट स्पीसीज का। हाइपोवैलेंट स्पीसीज, हाइपोवैलेंट स्पीसीज स्पीसीज हाइपोवैलेंट स्पीसीज की कौन सी स्पीसीज, इनको कौन सी स्पीसीज को हाइपोवैलेंट स्पीसीज बोलेंगे? तो जिनके पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, जिन स्पीसीज के पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन है उसको हम हाइपोवैलेंट स्पीसीज बोल देंगे। स्पीसीज कंटेनिंग लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन। जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन से कम हो गए हम उसको हाइपोवैलेंट स्पीसीज बोलेंगे। हाइपोवैलेंट स्पीसीज एग्जांपल देख लो, जैसे BF3, BH3 और BH2, BCl2, कुछ भी ले लो एसेट्रा। इनमें सब में क्या है, जैसे BF3 का स्ट्रक्चर बनाओ, सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाओ F। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 2 4 2 6। अगर सपोज दैट इसमें 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो गई? 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये सब क्या है? हाइपोवैलेंट स्पीसीज है। जिसमें 8 से कम इलेक्ट्रॉन है उनको हम हाइपोवैलेंट स्पीसीज बोलेंगे। अब देखो, इनको हम क्या और क्या, हाइपोवैलेंट स्पीसीज को हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, ये बेसिकली अनस्टेबल होती है, सॉरी, अनस्टेबल इन नेचर, अनस्टेबल होती हैं, अनस्टेबल इन नेचर। ये अनस्टेबल होती हैं क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, अनस्टेबल इन नेचर। तो अब हम पढ़ने वाले हैं, इतनी बात समझ में आ गई तुमको? हाइपोवैलेंट स्पीसीज समझ में आ गया, तो हम बढ़ रहे हैं बैक बॉन्ड की तरफ। भर भर की यूज है इसका, इसलिए मैंने बता दिया। वैसे मैं हाइपोवैलेंट, हाइपरवैलेंट बता चुका हूँ, लेकिन दोबारा रिकैप करवा दिया है। अब बेसिकली हम पढ़ रहे हैं क्या? बैक बॉन्ड। बैक बॉन्ड, बैक बॉन्ड पढ़ने वाले जा रहे हैं। बैक बॉन्ड में सबसे पहले हम सपोज दैट हमने एक केस स्टडी कर रहे हैं, केस स्टडी। एक हमने BF3 मॉलिक्यूल लिया, तो उसका स्ट्रक्चर क्या आएगा? कुछ ऐसे आएगा। BF3 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे निकल के आने वाला है। अब देखो, इसमें थ्योरेटिकल देखा गया, BF3 मॉलिक्यूल लिया, ये क्या है? पहली बात तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, हाइपोवैलेंट बोल सकते हैं। पढ़ने क्या जा रहे हैं? बैक बॉन्ड, अच्छे से लिखो, बैक बॉन्ड। बैक बॉन्ड बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं। तो थ्योरेटिकल देखा गया, थ्योरेटिकली क्या देखा गया? थ्योरेटिकल बॉन्ड लेंथ ऑफ BF3, बॉन्ड लेंथ ऑफ BF3 में BF की बॉन्ड लेंथ देखी गई, तो कितनी आई? थ्योरेटिकल बॉन्ड लेंथ ऑफ BF इज 1.50, इज 1.50। अब इसका एक्सपेरिमेंट हुआ, एक्सपेरिमेंट किया गया, तो एक्सपेरिमेंटली क्या निकल के आया? एक्सपेरिमेंट हुआ, तो एक्सपेरिमेंटल, थ्योरेटिकल है एक्सपेरिमेंटल। बॉन्ड लेंथ कितनी निकल के आई BF3 की? बॉन्ड लेंथ ऑफ BF कितनी निकल के आई? इस 1.30। कितनी निकल के आई? कम क्यों निकल के आ रही? अब समझने वाले हैं, ये कम तो निकल आई, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो रही है एक्सपेरिमेंटली, मतलब बॉन्ड लेंथ डिक्रीज। तो ये क्या क्यों हो रहा है? बॉन्ड लेंथ डिक्रीज क्यों हो रही है? बॉन्ड लेंथ डिक्रीज, तो ये क्यों हो रही है? इसको समझने के लिए हम अब बैक बॉन्ड समझेंगे।
तो सपोज दैट एक BF3 का मॉलिक्यूल बना लो, BF3 का, ये मॉलिक्यूल बना लिया हमने। फ्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 2 2 4 2 6 होंगे। अब एक इधर इसमें पार्टिसिपेट हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी होंगे। और बोरोन के पास एक खाली डब्बा होगा, बैकेंट ऑर्बिटल, इसको बोलते हैं हम बैकेंट ऑर्बिटल। तो देखा गया कि जो इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन पेयर जाके इस डब्बे में शिफ्ट हो गए हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, मतलब पहले इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, 3 बॉन्ड थे, 3 बॉन्ड थे, कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन। अब हम हाइपोवैलेंट स्पीसीज थी, पहले 6 इलेक्ट्रॉन थे। अब जैसे ही बैक बॉन्ड हुई तो 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए। 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, 6 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो 2 इलेक्ट्रॉन कैसे आए, 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर इसका इसके बैकेंट ऑर्बिटल में आ गया। फाइनली ये डबल बॉन्ड बन गया। इसीलिए इसकी बॉन्ड लेंथ कम भी आ रही है। देखो इधर कम क्यों आ रही है, समझ में आया, क्योंकि ये ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, ड्यू टू बॉन्ड लेंथ डिक्रीज ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। अब लिख दो इधर ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, क्योंकि इसमें बैक बॉन्डिंग हो रही है, बैक बॉन्डिंग। अब चमकी बात या नहीं। अब आगे बढ़े तो सबसे पहले कंडीशन ऑफ बैक बॉन्डिंग तो समझ लो कि किस किस में होगी, किस किस में नहीं होगी। कंडीशन ऑफ बैक बॉन्डिंग, कंडीशन ऑफ बैक बॉन्डिंग, कंडीशन पढ़ रहे हैं हम, कंडीशन ऑफ बैक बॉन्डिंग। कंडीशन ऑफ बैक बॉन्डिंग, कंडीशन ऑफ बैक बॉन्डिंग। तो कंडीशन पढ़ रहे हैं, तो पहली कंडीशन क्या होती है, एक एटम, एक मॉलिक्यूल हो, वन एटम शुड हैव वैकेंट ऑर्बिटल एंड वन एटम शुड हैव लोन पेयर। एक एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल खाली डब्बा होना चाहिए और एक एटम के पास लोन पेयर होना चाहिए। वन एटम शुड हैव, वन एटम शुड हैव लोन पेयर and one atom should have one atom should have lone pair, one atom should have back end orbital, मतलब खाली डब्बा, back end orbital, तभी तो वो डोनेट कर पाएगा। सेकंड स्पीसीज, सेकंड कंडीशन डोनर एटम बोथ शुड बी, डोनर एटम एंड एक्सेप्टर एटम शुड बी फ्रॉम सेम पीरियड, मतलब शुड बी फ्रॉम सेम पीरियड, एक सेम पीरियड होना चाहिए इनका। डोनर एटम एंड एक्सेप्टर एटम शुड हैव सेम पीरियड, इनका पीरियड सेम होना चाहिए, सेम पीरियड। लेकिन इधर थोड़ी कंडीशन है, जैसे पहला अपने सिलेबस में क्या है, अपने सिलेबस में एक्सेप्टर एटम होना चाहिए, वो एक्सेप्टर एटम होना चाहिए, वो सेकंड पीरियड का होना चाहिए, सेकंड पीरियड अपने जो सिलेबस में है हम उतना ही पढ़ेंगे। और डोनर एटम होना चाहिए, वो डोनर एटम वो सेकंड पीरियड से भी हो सकता है, थर्ड पीरियड से, सेकंड एंड थर्ड पीरियड। सेकंड का होगा तो भी चलेगा, थर्ड का होगा तो भी चलेगा। तो देखो अब दोनों के केस बता दे रहा हूं, जैसे सपोज दैट इतनी बात समझ में आई, तो फिर आगे BF3 का एक फिर से मॉलिक्यूल बनाओ, BF3, और फिर से एक बनाओ
ये सेकंड पीरियड का है, ये भी फ्लोरीन भी सेकंड पीरियड का है, मतलब 2p 2p। अब एक मॉलिक्यूल बनाओ BCl3, BCl3, ये किसका है, सेकंड पीरियड का, और ये क्या है, किसके, थर्ड पीरियड का। ये किसके कितने कितने पीरियड का है, सेकंड पीरियड का है, थर्ड पीरियड का, थर्ड पीरियड का। अब देखो इसका इलेक्ट्रॉन है, इसके बैकेंड ऑर्बिटल में क्या होगा, खाली डब्बे में चला जाएगा, और इसका इलेक्ट्रॉन होगा तो इसके खाली डब्बे में क्या होगा, चला जाएगा। और फाइनली बैक बॉन्डिंग से स्टेबल हो जाएंगे। पहले इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल थी, अब 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए हैं, तो ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है या नहीं, बताओ बताओ, इतनी बात चमकी हो तो बताओ। बैक बॉन्ड इसका देखो सेम पीरियड में है, सेम पीरियड में है, 2p सेम पीरियड है, ये 2p 3p है, मतलब थर्ड पीरियड है सेकंड पीरियड में। इसमें बैक बॉन्ड क्या होगी, इसमें बैक बॉन्ड कैसी होगी, अरे भैया जैसे मैं हूं और मेरा साथी मेरी ही एज का होगा तो हमारी बॉन्डिंग अच्छी बनेगी ना। तो इसमें भी बैक बॉन्डिंग 2p का है, तो इसमें बैक बॉन्डिंग क्या आने वाली है, बैक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग, बैक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होने वाली है, स्ट्रॉन्ग। और इसमें बैक बॉन्डिंग कैसे आने वाली है, बैक बॉन्डिंग वीक एज कंपेयर टू इसके, बैक बॉन्डिंग वीक। जैसे तुम और तुम्हारे मतलब जैसे समझ लो तुम अपने ग्रुप के लड़कों से ज्यादा अच्छी दोस्ती बना सकते हो, या अपने से बड़ों से, अपने अपने साथियों से, मतलब अपनी एज के ग्रुप वालों से तुम अच्छी दोस्ती बना सकते हो, मतलब उनके बीच में स्ट्रॉन्ग अच्छा हो सकता है। ऐसे सेम बैक बॉन्डिंग में, मतलब कि अगर वो सेम पीरियड के है तो उसमें बैक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी, अगर वो डिफरेंट पीरियड में है तो बैक बॉन्डिंग थोड़ी वीक हो जाएगी उससे। इतनी बात समझ में आई हो तो फिर मैं आगे बढ़ूं। और एक चीज और बताना है मुझे, बैक बॉन्डिंग समझ में आ गया। अब तुमने कहीं कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग पढ़ी होगी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ा होगा तो थोड़ी कंफ्यूजन जनरेट हो रही होगी बैक बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में। तो डिफरेंस बिटवीन पहले ही मैं तुम्हारा डाउट को जन्म होने से पहले ही मार दे रहा हूँ, बस ये समझ लो। ये स्लाइड तुम्हारे डाउट पैदा होने का मर्डर करेगी, ये वाली स्लाइड, ये वाली स्लाइड क्या करने वाली है, तुम्हारे डाउट का मर्डर करने वाली है। तो डिफरेंस बिटवीन कितना, डिफरेंस बिटवीन बैक बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड बैक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट एंड बैक बॉन्ड। बेसिकली बैक बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, सबसे पहले बैक बॉन्ड समझ लो। बैक बॉन्ड होती है वो सेम मॉलिक्यूल में होती है। बैक बॉन्ड अकर इन क्या, सेम पीरियड, मतलब सेम मॉलिक्यूल, सेम मॉलिक्यूल। जैसे अभी तुमको एग्जाम्पल से समझाया भी था, जैसे मतलब जैसे BF3 सीधा ले लो ना, यही एग्जाम्पल जब से लेते आ रहे हैं, इतना सिंपल एग्जाम्पल है, डायरेक्ट लो। इसका इलेक्ट्रॉन एक ही मॉलिक्यूल है BF3, एक्चुअली एक ही मॉलिक्यूल है ना BF3, एक ही मॉलिक्यूल, ये अपना ही इलेक्ट्रॉन अपने ही मॉलिक्यूल के डब्बे में डाल दे रहा है, अपने मॉलिक्यूल के बैकेंट एटम में डाल दे रहा है। तो मतलब ये क्या हो, बेसिकली ये किस में होता है, जो इलेक्ट्रॉन बैक बॉन्ड बेसिकली किस में पाया जाता है, उन स्पीसीज में जिनमें मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, तभी तो ऑक्टेट कंप्लीट होगा। मतलब बैक बॉन्ड किस में प्रेजेंट होगी, स्पीसीज हैविंग बैक बॉन्ड प्रेजेंट इन, बैक बॉन्ड सीधा लिखो ना, चलो लिख लो पूरा, बैक बॉन्ड प्रेजेंट इन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज,
इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। अब बैक बॉन्ड समझ लिया। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड समझेंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड अकर्स इन सेम मॉलिक्यूल में नहीं होता है, ये डिफरेंट मॉलिक्यूल में होता है, डिफरेंट मॉलिक्यूल और एटम। इट कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड अकर इन डिफरेंट मॉलिक्यूल और एटम। डिफरेंट मॉलिक्यूल में होगा, मॉलिक्यूल और स्लैश एटम में। जैसे कि एग्जाम्पल से समझा रहा हूं। अब देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को समझना है। जैसे अमोनियम गैस है, अमोनिया, तो ये H प्लस क्या है? हाई, ये H प्लस के अपना इलेक्ट्रॉन H+ को देगा और फाइनली NH4+ बना के बैठ जाएगा। ये होती है सिंपली क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। डिफरेंट एटम है, डिफरेंट मॉलिक्यूल। इसमें क्या था? सेम मॉलिक्यूल BF3। इसमें एक अमोनिया था, एक हाइड्रोजन था। इतनी बात चमकी तो फिर हम आगे बढ़े। अब हम पढ़ रहे हैं इफेक्ट ऑफ बैक बॉन्ड। अब हम पढ़ ले रहे हैं इफेक्ट ऑफ बैक बॉन्ड। क्या इफेक्ट पड़ता है? इफेक्ट ऑफ बैक बॉन्ड, इफेक्ट ऑफ बैक बॉन्ड, इफेक्ट ऑफ बैक बॉन्ड। तो बेसिकली क्या फर्क पड़ता है? सपोज दैट एक स्पीसीज थी BF3। यही एग्जाम्पल लेते चले आ रहे हैं, यही एग्जाम्पल लेके सब कुछ समझ लेंगे। अब इसमें हुआ क्या था? बेसिकली फ्लोरीन, इसमें हुआ क्या था? इसके इलेक्ट्रॉन इसके बैकेंट ऑर्बिटल में जा रहे थे और बॉन्ड तो इसमें डबल बॉन्ड बन रहा था। तो मतलब बॉन्ड लेंथ क्या हो रही थी? पहले सिंगल बॉन्ड लेंथ ज्यादा लंबी होगी या डबल लेंथ? देखो इनका ऑर्डर क्या होता है? सिंगल बॉन्ड से ज्यादा, मतलब सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होती है, फिर डबल बॉन्ड की, और ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे कम होती है। मतलब इसमें इफेक्ट ऑफ बैक बॉन्ड, मतलब इसमें डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है। मतलब कि पहला इफेक्ट क्या होगा कि इसमें बॉन्ड लेंथ क्या होगी? डिक्रीज करेगी। पहला इफेक्ट बॉन्ड लेंथ डिक्रीज, बॉन्ड लेंथ क्या होगी? बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेगी। और दूसरा बॉन्ड लेंथ, सिंगल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा या डबल बॉन्ड? इसको तोड़ना आसान रहेगा या डबल मार्कर को तोड़ना आसान रहेगा? मतलब कि बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो रही है? बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो रही है। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो रही है? बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी तो मतलब एनर्जी ज्यादा लगेगी तोड़ने में, मतलब कि हैंस बॉन्ड एनर्जी भी बढ़ रही है, बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज, बॉन्ड एनर्जी भी बढ़ेगी। अब थर्ड, बॉन्ड एंगल चेंज भी हो सकता है और नहीं भी होगा चेंज, मतलब डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। बॉन्ड एंगल may or may not change, ये बदल भी सकता है और नहीं भी। लास्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, हाइब्रिडाइजेशन भी बदल सकती है और नहीं भी बदल सकती है, डिपेंडिंग ऑन द केस। हाइब्रिडाइजेशन may or may not change। इतनी बात चमकी तुमको या नहीं? इफेक्ट ऑफ बैक बॉन्ड,
अगर इतनी बात चमकी तो फिर मैं आगे क्वेश्चन करवा दूं। इतनी बात चमकी हो तो मैं क्वेश्चन करवा दूं। सर हमको तो कुछ नहीं चमकता, बस आप यूं ही पढ़ाते जा रहे हो। कब क्वेश्चन कंपेयर बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ इन BF3 और एंड BF4 माइनस, BF4 माइनस। इसमें हमको बताना है BF3 और BF4 माइनस में हमको क्या बताना है, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ बताना है, बॉन्ड एंगल बताना है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बनाना। सबसे पहले हमको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। ये तो हम पहली स्लाइड से ही बनाते आ रहे हैं भैया मेरे। BF3 इसमें बैक बॉन्डिंग होगी, इसका फ्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन इसकी बैकेट ऑर्बिटल में चला जाएगा। और BF4 माइनस कैसे बनाएंगे, टेट्राहेड्रली बनेगा, 1 2 3 4। कुछ इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनने वाला है। तो देखो सबसे पहले तो बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा दिखाई दे रही है, बॉन्ड लेंथ अभी मैंने पढ़ाया है, अभी पढ़ा है बैक बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो मतलब BF3 की ज्यादा होगी BF4 माइनस से। और दूसरी बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल बताओ। इसके में देखो 130 का, इसमें 120 डिग्री का बनता है, इसमें 109.5। अब ये मैं बता चुका हूँ, ये ट्राइगोनल प्लेनर है, ये टेट्राहेड्रल है, ये ज्योमेट्री में तुमको समझा चुका हूँ। तो बॉन्ड 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 लेंथ क्या, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल क्यों पूछा, बॉन्ड एनर्जी पूछा है, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी पूछा है। बॉन्ड एंगल तो इसमें सेम हो सकता है, नहीं भी। बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी बताओ। तो बॉन्ड एनर्जी किस में ज्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ तो सिंपली इसमें तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी ना, BF3 में डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया, बॉन्ड लेंथ इसी की ज्यादा होगी क्योंकि इसमें सिंगल सिंगल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है। अब बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी बताओ। बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा, जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा उसकी बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा। तो मतलब नहीं, जिसकी बॉन्ड लेंथ कम उसको डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया, उसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी या नहीं लगेगी, लगेगी। तो मतलब बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, BF3 माइनस, BF3 की ज्यादा होगी BF4 माइनस से। पता नहीं इस क्वेश्चन में मुझे हो क्या गया। बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब किसकी ज्यादा होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो ऑब्वियस सी बात है बॉन्ड स्ट्रेंथ इसी की ज्यादा होगी क्योंकि डबल बॉन्ड करेक्टर है BF3 की, क्योंकि डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है बैक बॉन्डिंग से BF4 माइनस से। तो चलो इतनी बात चमकी है तो फिर आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन करवाऊं। और ये क्वेश्चन मतलब जो मैं अगला क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं ये ऑर्गेनिक में भी है, इनऑर्गेनिक में भी। तो इतना समझ लो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा भी जाता है। कंपेयर लुईस एसिड करेक्टर, लुईस एसिड करेक्टर, लुईस एसिड करेक्टर बताना है किसमें, BF3 में, BCl3 में, BBr3 में, BI3 में। इसमें तुमको क्या बताना है, बेसिकली लुईस एसिड करेक्टर। लुईस एसिड क्या होते हैं, जो लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, ऐसे याद कर लो, लाला लुईस एसिड
लुईस एसिड, लुईस एसिड लोन पेयर एक्सेप्टर। जो लोन पेयर एक्सेप्ट करे उसको क्या बोलेंगे हम? लुईस एसिड। बेसिकली सबसे पहले BF3 बनाओ। BF3 BF3 कुछ ऐसे बनने वाला है। BCl3 बनाओ। BCl3 कुछ ऐसे बनने वाला है। BBr3 BBr3 BI3 अब देखो देखो 1 2 3 4, हाँ चारों बॉन्ड बन गए। अब देखो इसका इसमें भी लोन पेयर होगा, इसमें भी लोन पेयर होगा, इसका भी लोन पेयर होगा क्योंकि ग्रुप 17 के है तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉन्डिंग में चला गया। तो देखो अब ये इलेक्ट्रॉन बोरोन के बैकेट ऑर्बिटल में डालेगा, ये भी लोन पेयर बैकेट ऑर्बिटल में डालेगा और इसके बैकेंड पे भी लोन पेयर जाने वाला है, ब्रोमीन का लोन पेयर जाने वाला है और ये भी लोन पेयर कहाँ जाने वाला है? इसके बैकेट ऑर्बिटल में। जा तो तीनों में रहे हैं, तीनों में लोन पेयर क्या कर रहे हैं? बैकेट ऑर्बिटल में जा रहे हैं बोरोन के। अब ये बेसिकली सेकंड पीरियड के हैं, ये सेकंड पीरियड थर्ड पीरियड के हैं, ये सेकंड पीरियड फोर्थ पीरियड के बीच में है, ये सेकंड पीरियड फिफ्थ पीरियड। अब बताओ सबसे अच्छी बैक बॉन्डिंग किसमें होगी? इसमें होगी। सबसे अच्छी दोस्ती अपन लोगों के खुद के एज के लड़कों से ज्यादा अच्छी होगी। तो मतलब इधर बैक बॉन्डिंग सबसे अच्छी होगी। बैक बॉन्डिंग अच्छी होगी तो स्टेबल होगा। बैक बॉन्डिंग सबसे अच्छी होगी इधर, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होने वाला है और इसमें सबसे कम बैक बॉन्डिंग होने वाली है, अनस्टेबल होने वाला है। अनस्टेबल हो रहा तो मतलब इसको लोन पेयर की जरूरत है, इसको लोन पेयर की जरूरत है एज कंपेयर टू BF3। तो कंपेयर लुईस एसिड कैरेक्टर पूछा है तो किसमें सबसे ज्यादा आएगा? BCl3, ये तो स्टेबल है, इसको जरूरत ही नहीं है। BCl3, उसके बाद BBr3, उसके बाद BI3 को सबसे ज्यादा लोन पेयर की जरूरत होगी। ये है लुईस एसिड ऑर्डर का कैरेक्टर। इस तरह एक क्वेश्चन आ भी चुका है, इधर स्टार बना दूं और स्टार बना दूं। इंपॉर्टेंट है, मतलब कि इंपॉर्टेंट है तो है, बोल दिया तो बोल दिया, अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। NTA वालों ने बोल दिया ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये हम ज्यादा डालेंगे, इसलिए मैंने तुमको बोल दिया। अब हम कहाँ पढ़ रहे हैं? अब हम पढ़ रहे हैं हाइपोवैलेंट स्पीसीज ही पढ़ेंगे, लेकिन अब हम बनाना बॉन्ड की तरफ शिफ्ट होंगे। हाइपो कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं? बनाना बॉन्ड की तरफ। बनाना बॉन्ड क्यों कैसे आया? देखो अभी समझेंगे ये बनाना बॉन्ड होता क्या है। बेसिकली बनाना बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज फ्रॉम। तो बनाना बॉन्ड क्या है? बनाना बॉन्ड एक्चुअली इसको तो सबसे पहले चलो हटाओ, बनाना बॉन्ड ही हेडिंग रहने दो। बनाना बॉन्ड और हेडिंग ही क्या बनाएंगे, पता नहीं क्या बनाऊंगा मैं, चलो इसलिए मैं बनाना बॉन्डिंग ही लिख दे रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, अब अभी तक हम BF3 वगैरह पढ़ते रहे, जैसे BF3 तो इसके पास क्या था? लोन पेयर, इसने खट से इसके बैकेंड ऑर्बिटल में डोनेट कर दिया। अब हम जैसे पढ़ेंगे BF3, ये भी तो हाइपोवैलेंट स्पीसीज है, इसके पास भी तो 6 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या ये हाइड्रोजन, इसके पास लोन पेयर है क्या? अब लोन पेयर नहीं है और हाइपोवैलेंट स्पीसीज को हमको स्टेबल बनाना है, हमको फाइनली मुझे तो बनाना है, मैं तो कुछ भी करके बनाऊंगा। तो क्या करूंगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज क्या करेगा? फॉर्म डाइमर
फॉर स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी फॉर गेन स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये क्या करेगा, बेसिकली एक डाइमर बनाएगा। और कौन से मॉलिक्यूल, बॉन्डिंग इन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, बॉन्डिंग इन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। इसमें कौन सी स्पीसीज होगी, अब इसमें सिलेक्टेड होगी स्पीसीज। इसमें कौन सी सिलेक्टेड स्पीसीज होगी, जिसमें बैक बॉन्ड नहीं होगी, वही बनाना बॉन्ड, जिसके पास साइड एटम में मतलब लोन पेयर ना होंगे, ऐसा कुछ। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे BH3, इसमें बैक बॉन्ड है क्या, हाइड्रोजन के पास लोन पेयर नहीं है। बोरोन के पास बैकेंट ऑर्बिटल तो है, लेकिन हाइड्रोजन के पास क्या नहीं है, देने के लिए लोन पेयर, तो इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, इसलिए हम बनाना बॉन्ड से इसको सीखेंगे। और जैसे AlCl3, क्लोरीन के पास अब देने के लिए लोन पेयर तो है, लेकिन एल्युमिनियम क्या है, बेसिकली थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। और जबकि बैक बॉन्डिंग क्या बोलता है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वो सेकंड पीरियड का होना चाहिए, तो मतलब इसमें अभी बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। सिंपली ऐसे BCl3 और एग्जाम्पल ले लो, BeH2। हम कुछ ये सब पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं क्या, एक्सप्लेन। चलो क्वेश्चन के फॉर्म में सब कुछ समझते जाएंगे, क्वेश्चन के फॉर्मेट बना रहे हैं और सब समझते जाएंगे, क्योंकि उसी से सब आंसर निकलने हैं। क्वेश्चन, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ B2H4, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ किसका, B2H6 का। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ B2H6। देखो B2H6 का स्ट्रक्चर समझा रहा हूं। एक बोरोन इधर, एक बोरोन इधर, एक हाइड्रोजन B2H6 का स्ट्रक्चर बना रहा हूं। और ये कैसे रहने वाला है, और ये रहने वाला है इस तरह, हाइड्रोजन। इस तरह कुछ मॉलिक्यूल है। अब देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन है या नहीं। अब इसके बॉन्ड पेयर में देखो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे या नहीं, और इसमें एक वैकेंट ऑर्बिटल है, बोरोन में वैकेंट ऑर्बिटल होगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन दोनों शिफ्ट हो जाए इधर, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो गया इसमें या नहीं। इस बोरोन के आप देखो पहले 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन इधर से आ गए इस बॉन्ड से, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इधर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो मतलब अब ये क्या, इसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब इसका देखो, इसमें अभी वैकेंट ऑर्बिटल है। अब इसका देखो, इसके ये 2 हाइड्रोजन होंगे जो बॉन्ड के, ये क्या करेंगे, इस वैकेंट ऑर्बिटल में चले जाएंगे। लेकिन ये एक्चुअली कैसे हो रहा है, देखो रहेगी ओवरऑल मॉलिक्यूल अनस्टेबली, लेकिन कुछ टाइम के लिए स्टेबल होगी। हम स्ट्रक्चर ऑफ B2H6 पढ़ रहे हैं। देखो अभी क्या देखना है तुमको, ये 2 बॉन्ड है। पहले तो देखो बोरोन हाइड्रोजन बोरोन, मतलब ये 3 बॉन्ड है, 3 सेंटर, और कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। एक टाइम पे देखो, एक टाइम पे ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, तो इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट, तो स्टेबल हो जाएगा। फिर कुछ टाइम के लिए इस तरफ चले जाएंगे दोनों इलेक्ट्रॉन, मतलब कि इंटरचेंजेबल रहेंगे, तो इस तरफ चले जाएंगे तो ये स्टेबल हो जाएगा। इसी तरह से नीचे वाला भी करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, फिर इधर आ गए, अपने ऑक्टेट पे ध्यान रखेंगे, अपनी स्टेबिलिटी पे याद रखेंगे। मतलब ओवरऑल तो मतलब थोड़ी थोड़ी देर के लिए स्टेबिलिटी गेन कर रहे हैं, तो मतलब कुछ पल के लिए ही सही, मतलब स्टेबल होना सबको ही चाहता। इसी तरह
इसमें हो रहा है। आप देखो इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ B2H6 लिख रहे हैं, जैसे क्वेश्चन बनते हैं। डस्टर कहाँ गया? इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ B2H6, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ B2H6, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ B2H6। देखो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे आता है। देखो मैं बनाऊं, ये हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन, बोरोन। इसको बड़ा बनाना पड़ेगा। 2 बोरोन इधर रहेंगे, 2 बोरोन तो इधर है, और इसमें सिंपली 4 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। ये 4 हाइड्रोजन इधर प्रेजेंट है। और ये जो 5वां हाइड्रोजन है, तो ये क्या रहेगा? 5वां हाइड्रोजन। अभी मैं ये स्ट्रक्चर तुमको अच्छे से समझाऊंगा। 6वां हाइड्रोजन। देखो एक पेज मिल सकता है क्या? हाँ देखो ये स्ट्रक्चर कुछ B2H6 की ऐसी है। एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इस कोने में, एक हाइड्रोजन इस कोने में, मतलब अब 2 भी इधर हैं। ये सब प्लेन में है। बी हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। और एक हाइड्रोजन है वो इस प्लेन के ऊपर है, मतलब एक हाइड्रोजन ऊपर है और एक हाइड्रोजन इसी के क्या है, इसी के नीचे है। मतलब ये ब्रिजिंग हाइड्रोजन बोलेंगे इसको। समझ में आ रहा है? देखो 2 बी तो इसमें है, 2 बोरोन, बोरोन और हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, ये सब प्लेन में है। और ये 2 हाइड्रोजन है, ये क्या है? ब्रिजिंग हाइड्रोजन है। ये मतलब अबव द प्लेन है, बिलो द प्लेन है। 3D में बनाया है मैंने इसको, अच्छे से देखो। तो इसको देखो, ये कुछ ऐसे करके इसकी स्ट्रक्चर आ रही है बनाना बॉन्ड की तरह। तो मतलब ये क्या है? 3 सेंटर, बोरोन, हाइड्रोजन, बोरोन, मतलब ये 3 सेंटर। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन इंटरचेंजेबल रह रहे हैं? अभी मैंने बताए थे 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे थे, उस तरफ जा रहे थे, इस तरफ जा रहे थे, उस तरफ जा रहे थे, मतलब थोड़ी थोड़ी देर के लिए इधर उधर शिफ्ट हो रहे थे स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। तो मतलब इसको, इस स्पीसीज B2H6 को हम क्या बोलेंगे? 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, 2 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। इसको हम पहले तो ये बोलेंगे। और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक हम लिखेंगे आउट ऑफ 6 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन आउट ऑफ 6 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन आर इन प्लेन। इसको बोलेंगे हम 4 हाइड्रोजन आर टर्मिनल हाइड्रोजन। सीधा लिखो ना, जो प्लेन में है इनको 4 हाइड्रोजन आर टर्मिनल हाइड्रोजन, टर्मिनल हाइड्रोजन। 4 हाइड्रोजन आर टर्मिनल हाइड्रोजन। और इसमें 2 हाइड्रोजन है, वो क्या है? 2 हाइड्रोजन ब्रिजिंग हाइड्रोजन है, ब्रिजिंग हाइड्रोजन, एंड 2 हाइड्रोजन ब्रिजिंग हाइड्रोजन। ये जोड़ने का काम, ब्रिज का काम कर रहे हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कभी इसको दे दे रहे हैं, कभी इसको। 2 हाइड्रोजन ब्रिजिंग हाइड्रोजन होंगे, ब्रिजिंग हाइड्रोजन। 4 हाइड्रोजन क्या होंगे? टर्मिनल हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन क्या होंगे? ब्रिजिंग हाइड्रोजन। और BHB में बी टर्मिनल और हाइड्रोजन क्या? ब्रिजिंग। और बी टर्मिनल के बीच में क्या बन रहा है? फॉर्म बनाना बॉन्ड। ये बनाना बॉन्ड दिखाई दे रहा है,
फॉर्म बनाना बॉन्ड। बी टर्मिनल, ये तो टर्मिनल क्यों लिख रहे हैं, बी एच ब्रिजिंग लिख लो, बी एच बी में ये कौन सा बॉन्ड बना रहा है, फॉर्म बनाना बॉन्ड, ये बनाना बॉन्ड बना रहा है, इसीलिए ये बनाना के जैसे दिखाई दे रहा है एक्चुअली। जैसे मैंने सही से नहीं बनाया एक्चुअली, इसका स्ट्रक्चर ऐसे आएगा, मतलब ऐसे ही आएगा, तो ये बनाना की तरह दिखाई देगा, थोड़ी ज्यादा कर्व हो गया इधर। तो इतनी समझ में आई, बी एच ब्रिजिंग हाइड्रोजन और 2 बोरोन मिलके क्या बनाएंगे, बनाना बॉन्ड को बनाएंगे। इसको हम 2 स्पीसीज, और बोरोन और टर्मिनल हाइड्रोजन, बोरोन और टर्मिनल हाइड्रोजन ये क्या है, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। इसको क्या बोलेंगे, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने, 2 सेंटर हैं 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें कोई, और जबकि BHB में है क्या, 3 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। अब B2H6 को बोलेंगे। तो इतनी बात समझ में आई, और कुछ लिखवाना है क्या मुझे, और लिखवा दूं, और कुछ लिखवा दूं, 2 बोरोन एंड 4 हाइड्रोजन इन द प्लेन, 2, चलो ये भी लिखवा दो, 2 बोरोन एंड 4 हाइड्रोजन, 4 टर्मिनल हाइड्रोजन, 4 टर्मिनल हाइड्रोजन आर इन सेम प्लेन, ये सेम प्लेन में है। जबकि ब्रिजिंग हाइड्रोजन इज आउट ऑफ द प्लेन और इन द प्लेन, सीधे इतना ही लिख लो, ये मैंने लिखवा दिया है। आउट ऑफ 6 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन टर्मिनल हाइड्रोजन होते हैं, 2 हाइड्रोजन क्या होते हैं, ब्रिजिंग हाइड्रोजन। बस इसी से क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा ये B2H6 दे देगा, बोलेगा 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज किसको बोलेंगे, B2H6 को। तो इसमें ये पूछ लेगा, और क्या पूछ सकता है, टर्मिनल बी और BHB में फॉर्म बनाना बॉन्ड, इतना भी बता दिया। बी टर्मिनल में 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है, सब बता दिया। बस इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं जा सकते कोई एग्जामिनर। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब एक और पढ़ेंगे, थोड़ी और स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ Al2Cl6। क्वेश्चन ही के फॉर्म में कर दे रहे हैं। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ Al2Cl क्या, Al2Cl6। अब इसमें भी देखना, बेसिकली एल्युमिनियम ये है, 3 क्लोरीन। इसको इस तरह ना बनाओ, स्ट्रक्चर में गड़बड़ हो जाएगी, ऐसे बना लो, एल्युमिनियम एक क्लोरीन 2 क्लोरीन 3 क्लोरीन, एल्युमिनियम 2 क्लोरीन इधर है, 3rd क्लोरीन इधर है। तो देखो पहले तो हाइड्रोजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं थे, लेकिन मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं थे, लेकिन इस क्लोरीन के पास क्या है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो बेसिकली क्या करेंगे, ये एल्युमिनियम को दे देंगे, और फाइनली इसका ऑक्टेट कंप्लीट और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। तो ये कैसे स्पीसीज निकल के आने वाली है, देखो इधर स्ट्रक्चर बनाऊं तो इधर स्ट्रक्चर, इधर ये स्ट्रक्चर तो बनाना इधर ही पड़ेगा। एल्युमिनियम 2 एल्युमिनियम है, एक क्लोरीन ये है, एक क्लोरीन ये है, एक क्लोरीन ये है, एक क्लोरीन ये है। और ये क्या है, एक क्लोरीन अबव द प्लेन है, एक क्लोरीन बिलो द प्लेन। ये सेम वैसे ही दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर, तो तुमको सेम वैसे ही दिखाई दे रही होगी। बस इसमें अंतर क्या है, इसमें पहला पॉइंट, ये 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि देखो
अब इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन इसका लोन पेयर वाला आ गया। ये 3 सेंटर्ड Al2Cl6, 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, 4 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। ये बेसिकली 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। इसमें 4 टर्मिनल क्लोरीन आउट ऑफ 6 क्लोरीन, आउट ऑफ 6 क्लोरीन में 4 क्लोरीन क्या है, 4 क्लोरीन टर्मिनल क्लोरीन है, टर्मिनल क्लोरीन है। और 2 क्लोरीन क्या है, 2 क्लोरीन आउट ऑफ द प्लेन है, बिलो द प्लेन है, मैं समझा चुका हूं ये B2H6 में 2 क्लोरीन क्या ब्रिजिंग क्लोरीन है, ब्रिजिंग क्लोरीन, BRIDG ब्रिजिंग क्लोरीन, तो 2 क्लोरीन इसमें ब्रिजिंग क्लोरीन है। अब 2 एल्युमिनियम एंड 4 क्लोरीन आर इन सेम प्लेन, ये सेम प्लेन में है, आर इन सेम प्लेन। देखो ना, अगर तुमको स्ट्रक्चर समझ में आ गई तुम हर कुछ जवाब, मतलब हर जवाब दे सकते हो। अब ब्रिजिंग बॉन्ड लेंथ, अगर ब्रिजिंग बॉन्ड लेंथ पूछे इसमें, ब्रिजिंग BRIDG ब्रिजिंग बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी किससे, टर्मिनल बॉन्ड लेंथ से, टर्मिनल Al और Cl के बीच में है, टर्मिनल बॉन्ड लेंथ के। स्ट्रक्चर देख के तुम सब कुछ बता सकते हो, टर्मिनल बॉन्ड लेंथ। अगर तुमको स्ट्रक्चर समझ में आ गई है ना, स्ट्रक्चर बनाना आ गया, तो तुम हर क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो, हर क्वेश्चन का। मतलब इसमें बस तुमको समझना ये है कि क्लोरीन के पास इधर मतलब लोन पेयर है, तो वो डोनेट करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, और कुछ स्ट्रक्चर ये निकल के आने वाली है। अब पूरा डाटा इसी में है कि 4 क्लोरीन है, वो सेम प्लेन में है, एल्युमिनियम भी सेम क्लोरीन है, तो वो आउट ऑफ द प्लेन है, 1 क्लोरीन है डाउन द प्लेन है। चलो अब हम और आगे बढ़ते हैं। अब एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ किसकी BeH2 की, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ BeH2 का। देखो BeH2 सबसे पहले HBeH, ये क्या है, BeH2 का मॉलिक्यूल है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या है, अनस्टेबल है। तो स्टेबल होने के लिए अब ये क्या करेगा, सबसे पहले तो ये डाइमर बनाएगा, जैसे अभी तक हम बनाते आ रहे हैं। तो कैसे बनाएगा, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इसका इधर, तो ये अपने लोन पेयर क्या करेगा, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, तो ये अपने बॉन्ड, इसके पास तो लोन पेयर है नहीं, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर इसको शेयर करेगा इसके वैकेंट ऑर्बिटल में, और इसका लोन पेयर इसके में गया, इसके वैकेंट ऑर्बिटल में। देखो अब पहले 4 इलेक्ट्रॉन थे, अब 2 चले गए, तो फिर भी अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन है, अभी भी स्टेबल नहीं हुआ। तो डाइमर, अभी तो इधर डाइमर बन रहा था, डाइमर से भी स्टेबल नहीं हुआ, अब इधर पॉलीमर बनेगा, अब ये पॉलीमर बनेगा। अभी क्या बनेगा, पॉलीमर। कैसे, बोरोन हाइड्रोजन बोरोन हाइड्रोजन बोरोन हाइड्रोजन बोरोन हाइड्रोजन। अब देखना, इसके जो 2 लोन पेयर है तो कहाँ चले जाएंगे, इसमें, और इसके जो 2 लोन पेयर है तो किस में चले जाएंगे, इसमें।
और इसके जो दो लोन पेयर हैं किस में चले जाएंगे, इसमें। इसके जो दो लोन पेयर हैं किस में चले जाएंगे, इसमें। मैं क्या बना रहा हूँ यार, ऊपर वाले के इसमें और नीचे वाले के इसमें, ऊपर वाले के इसमें नीचे वाले के इसमें, हाँ ऊपर वाले के इसमें नीचे वाले के इसमें। अब ये बन गया है पॉलीमर। अब उठा के एक बोरोन को देख लो, अब एक बोरोन को देख लो, एक बोरोन को देखो अच्छे से। ये वाले इसमें जाएंगे, ये वाले इसमें, ये वाले इसमें, ये वाले इसमें, ये वाले इसमें, ये वाले इसमें। अब एक बोरोन को उठा के देख लो। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इधर से आए, 2 इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन उसके पास थे ही, 4 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इधर से भी मिल रहे हैं, 2 इधर से भी मिल रहे हैं। फाइनली अब एक 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अब फाइनली ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया है पॉलीमर बना के। B2 पूछेगा क्वेश्चन, मतलब BeH2 कैसे स्टेबल होता है, पॉलीमर बना के या डाइमर, तो पॉलीमर बना के। आई थिंक आज का लेक्चर तुमको समझ में आ गया होगा। चलो आज का लेक्चर इधर ही समाप्त करते हैं, जब तक के लिए बाय, जय हिंद, टेक केयर।